कुछ भी संबंध नहीं। जय जिनेन्द्र। मैं गुंजन मेहता। मैं रिंकेश शाह। आपका श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नवरंगपुरा अहमदाबाद द्वारा आयोजित सीधी बात में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसे उच्च कोटि के विद्वान से बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में अगर मैं अगले 2 घंटे तक भी बोलूं तो भी उनकी उपलब्धियां गिनाने में असमर्थ रहूंगा। फिर भी उनका अति संक्षिप्त परिचय देने का हम प्रयास कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी के शासन के 2600 साल समाप्त हुए हैं। इस काल में दिगंबर जैन धर्म में प्रभावना योग चौथे काल जैसा पूज्य गुरुदेव श्री की वजह से है, उसमें कोई शंका नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने जीवन काल में एक जगह पर रहते हुए साधर्मियों को इस काल में धर्म का स्वरूप एवं पर्याय बताई है और उनका यह वितरागी मार्ग जो अभी सुरक्षित है एवं घर घर तक ले जाने वाले में जिनका नाम सर्वोपरि है वह डॉक्टर हुकमचंद बारिल जी का नाम है। आप श्री ने न सिर्फ जैन बल्कि जैनेतर घरों में भी अपने आत्मा की बात पहुंचाने का सर्वोत्कृष्ट कार्य किया है। इसमें हम कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब स्वयं गुरुदेव श्री उपस्थित थे तब उन्होंने भी इस तथ्य पे प्रकाश डाला हुआ है। गुरुदेव श्री के प्रवचनों में बताया गया है कि भारत भर में दिगंबर जैन धर्म की प्रभावना धर्म रत्न पंडित श्री बाबूभाई मेहता के साथ यदि किसी ने की है तो वह डॉक्टर हुकमचंद जी बारिल, आदरणीय युगल जी, आदरणीय ज्ञानचंद जी आदि ने की है। युवावस्था में आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांतों पर दृढ़ता रखते हुए सिर्फ धर्मरत्न पंडित श्री बाबूभाई मेहता के कहने के ऊपर तुरंत ही अन्य कोई विचार किए बिना आपके और आपके अग्रज भ्राता श्री टोडरमल स्मारक के साथ जुड़ गए। तब से लेके अब तक कितने ही उतार चढ़ाव आने के बावजूद आप श्री निरंतर टोडरमल स्मारक की स्थापना के ध्येय को सतत आगे बढ़ा रहे हैं और आज भी दिन दोगुनी रात चौगुनी धर्म की प्रभावना कर रहे हो। सरल, सुबोध, तर्कसंगत एवं आकर्षक शैली के प्रवचनकार डॉक्टर बारिल आज सर्वाधिक लोकप्रिय आध्यात्मिक प्रवक्ता है। आप पिछले 37 वर्षों से विदेश यात्राओं पर जाकर जैन दर्शन व धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सन 2019 में राजस्थान सरकार द्वारा संस्कृत दिवस के अवसर पर आपको संस्कृत विद्वान के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। इससे पूर्व सन 2017 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आपको संस्कृत सेवा वृत्ति सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। सन 2009-10 वर्ष में जब आपकी हीरक जयंती मनाई गई तो उस समय आपको संपूर्ण विश्व के 75 से अधिक देशों ने सम्मान प्रदान किया, आपका अभिनंदन किया। आपको वर्तमान में विविध शिविरों, धार्मिक कार्यक्रमों, पंच कल्याणों को व वेदी प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रमों के अतिरिक्त जिनवाणी चैनल व यूट्यूब के माध्यम से देश विदेश में सुना जा रहा है। समय समय पर विविध समाचार पत्र समूहों ने व पत्र पत्रिकाओं के संपादकों ने आपके साक्षात्कार लिए हैं, जिन्हें संबंध समाचार पत्रों व पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है। अभी तक आपके निर्देशन में 54 धार्मिक प्रशिक्षण शिविर, 42 आध्यात्मिक शिक्षण शिविर व 22 महाविद्यालय स्तरीय शिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। वितराग विज्ञान नामक मासिक पत्रिका जो कि आपके द्वारा कई वर्षों से संपादित की जा रही है, इस पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, मराठी व कन्नड़ इन तीनों भाषाओं में किया जा रहा है। आपके द्वारा लिखित निबंध, कहानी व उपन्यासों को विद्यालयों व महाविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। जैन जगत में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले डॉक्टर बारिल ने अब तक छोटी बड़ी 110 पुस्तकें लिखी हैं और ग्रंथों का संपादन किया है।
आपके द्वारा रचित शताधिक कृतियों में से कुछ विशेष रूप से पढ़ी जाने वाली कृतियों का अनुवाद मराठी, कन्नड़, गुजराती, तमिल व आंग्ल भाषाओं में भी किया गया है। आपकी कृतियां अब तक 8 भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं और 50 लाख से ज्यादा कॉपियां जन जन तक पहुंची है। अभी आपकी वयोवृद्ध अवस्था होने के बावजूद आपका लेखन कार्य परिपूर्ण तरीके से आगम के अनुरूप एवं सामान्य जीवों को समझ आए वैसी शैली से आज भी कार्यरत है। आप कई संस्थानों में उच्च पद पर आसीन है एवं विविध संस्थाओं की समस्त गतिविधियों के संचालन में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। आपकी सरलता व उन्मत्त हास्य सभी को आकर्षित करता है। आपके द्वारा शिक्षित दीक्षित युवा विद्वान न केवल प्रशासनिक व मैनेजमेंट से जुड़ी सेवाओं में अपितु बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में व विद्यालयों के उच्च पदों पर आसीन है। समय समय पर विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में कीनोट स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया जाता है। आपने अपने जैन धर्म एवं दर्शन से जुड़े विचारों के साथ साथ समाज को भी एक नई सोच, एक नया चिंतन प्रदान किया है। आप आज संपूर्ण जैन समाज में छोटे दादा के नाम से जाने जाते हैं। रिंकेश, दादाजी के बारे में तो मैं बोलते बोलते थक गया। अब तुम भी कुछ उनका परिचय दो। गुंजन, ये बात तो सही है कि दादाजी का आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो थक तो जाओगे। 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुनकुन देव ने जो पंचपरमागम की रचना की थी, उस पर आपने सरल सुबोध शैली में टीकाएं लिखकर कुनकुन देव की वाणी को प्रसारित करने का बहुत बड़ा कार्य किया है। आपने जैन दर्शन व धर्म के से जुड़े स्यादवाद, अनेकांत, अपरिग्रहवाद, क्रमबद्ध पर्याय जैसे विषयों को जिस सरलतम शैली में प्रतिपादित किया है, उससे ये सारे सिद्धांत समाज में चर्चा व स्वाध्याय का विषय बन चुके हैं। आप न केवल कलम के धनी हो, अपितु एक अच्छे प्रवक्ता भी और प्रभावशाली प्रवचनकार भी हो। आपने अभी तक जैन दर्शन व धर्म से जुड़े छोटे बड़े विविध विषयों पर लक्षाधिक प्रवचन कर जैन धर्म को केवल भारत में ही नहीं परंतु विदेश की धरती पर भी विस्तार देने का कार्य किया है। आपकी प्रवचन शैली इतनी प्रभावी है कि जब श्रोता सुनने बैठते हैं तो आपके मुख से निकल रहे विविध उदाहरण, प्रसंग, सिद्धांत व सांस्कृतिक साहित्य के विविध विचार सबको आकृष्ट करते हैं और जब आप विषय को रखते हैं तब सब मनोयोग पूर्वक आपको ही सुनते हैं। समय समय पर देश विदेश में होने वाले सेमिनार व गोष्ठी में आपको आमंत्रित किया जाता है। 300 वर्ष पूर्व जयपुर में जन्मे पंडित टोडरमल जी के व्यक्तित्व को आधार बनाकर जो शोध कार्य किया है, उससे आपने टोडरमल जी को अपितु उनके द्वारा लिखित मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ को भी जैन समाज में चर्चा का विषय बना दिया है। आपके द्वारा लिखित साहित्य में काव्य, कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, निबंध जैसी हिंदी की सभी विविधताएं शामिल है। आपके निर्देश में चल रहे पंडित टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय आपके ही निर्देशन में संपूर्ण भारतवर्ष में चल रहे 18 अन्य महाविद्यालयों से भी लगभग 1100 से अधिक विद्वान तैयार होकर निकल चुके हैं और देश विदेश में तत्व के प्रचार प्रसार में बड़े ही समर्पित भाव से लगे हुए हैं। डॉक्टर बारिल साहब की पश्चाताप खंड काव्य की रचना करके जहां राम के जीवन को नए रूप में आपने प्रदर्शित किया है, वहीं भरत का अंतर्द्वंद काव्य द्वारा राजा ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती के भरत को भी नवजीवन प्ररूपित किया है। अभी अभी आपने श्रमण शतक, समाधि मरण व संलेखना तथा आत्मचिंतन जैसी कृतियों को शामिल भी किया हुआ है। मैं अंत में यही कहूंगा, जब 100 साल के बाद जैन दर्शन व धर्म से जुड़े विद्वानों की परंपरा का इतिहास लिखा जाएगा, तब उसमें आदरणीय छोटे दादा
डॉक्टर हुकमचंद जी बहरील का नाम 20वीं व 21वीं शताब्दी में एक महान विद्वान, कुशल व तार्किक प्रवचनकार व बजोड़ प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप में लिखा जाएगा। डॉक्टर साहब, आप पूज्य गुरुदेव श्री के सभा के रत्नों में से एक है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे नवरंगपुरा मंडल को आपके जीवन में के बारे में जानने का और आपने जो धर्म मार्ग दिखाया हुआ है उससे प्रेरणा लेने का एक अहोभाग्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम ये लाइव इंटरव्यू को एक अहोभाग्य के रूप में देखते हैं। ये इंटरव्यू मात्र और मात्र वितराग मार्ग की प्रभावना के लिए है। दादाजी, इस इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। हम आपको क्या कहकर संबोधन करें? पंडित जी, दादाजी, डॉक्टर साहब, विद्वानों के विद्वान, लेखक, विचारक, प्रचारक, शिक्षक, टोडरमल स्मारक के सर्वे सर्वा, जैन धर्म के संरक्षक, मैनेजमेंट गुरु, विजनरी, विद्वानों को तैयार करने वाली फैक्ट्री के मालिक, विद्या वारिधि, महामहोपाध्याय, विद्यावाच स्पीति, परमागम विशारद, तत्ववेत्ता, जैन रत्न, आध्यात्म शिरोमणि, वाणी विभूषण, क्या कहें हम आपको? ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ नाम तो लोग रखते ही रहेंगे। नाम रखना जो शब्द है इस लोक में कोई अच्छा नहीं माना जाता। हमारे यहाँ तो ये कहते भैया उसने बहुत नाम रखाया, नाम रखाया ने बदनाम होना। तो ये तो सब नया नया काम होता है तो लोग अपने नए नए नाम से पुकारते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जो इच्छा हो, जो अच्छा लगता हो, आप उसी नाम से पुकारें। हम तो फिर आपको दादाजी ही कहेंगे। बहुत अच्छा। दादाजी, आप ये बताएं कि टोडरमल स्मारक से आप कैसे जुड़े? मैं पूज्य गुरुदेव श्री से तो मैं पहले से जुड़ा था। उन सोनगढ़ भी आता जाता था, उनसे मेरा संपर्क हो गया था। और मैं वर्तमान जिसमें सन 67 में इंदौर में पढ़ता भी था और पढ़ाता भी था। मतलब मैं MA की परीक्षा में जो रेगुलर पढ़ रहा था, PhD कर रहा था और एक हायर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी संस्कृत पढ़ा रहा था। तो वहाँ पर जब पूर्णचंद जी गोदिका ने ये टोडरमल स्मारक भवन बनाया तो पूज्य गुरुदेव श्री उद्घाटन के लिए इसे पधारे। और उद्घाटन के समय में देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गोदिका से कहा कि तूने जड़ स्मारक तो बना दिया, अब किसी अच्छे विद्वान को रखकर इसे चेतन स्मारक बना। तो गोदिका जी ने उनसे निवेदन किया कि महाराज आप बताओ किसको रखें, कोई अच्छा विद्वान आपकी दृष्टि में हो। तो उन्होंने यहाँ वहाँ की बातें थोड़ी करके और फिर मेरा नाम सजेस्ट किया कि इंदौर में एक पंडित है, हुकमचंद नाम है, और आप उनसे जाके मिलो और यदि वे आ जाएं तो आपका संस्था का बहुत अच्छा रहेगा। तो इंदौर में शिविर था, मैं वहाँ कक्षाएं ले रहा था, प्रवचन कर रहा था। तो गोदिका जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने 5-6 दिन मेरी क्लास में बैठे। फिर उन्होंने मेरा प्रवचन सुनने की इच्छा हुई तो खेमचंद भाई से कहा कि भाई मैंने क्लास तो सुन ली है, अब मुझे प्रवचन सुनना है। तो खेमचंद भाई ने अपना प्रवचन कैंसिल करके महावीर पार्क में जो प्रवचन होता था शाम को, उनकी जगह मेरा प्रवचन रखा और मेरा प्रवचन हुआ। तो उस दिन गोदिका जी को बहुत पसंद आ गया और उनने दूसरे दिन हम भोजन करने गए हुए थे एक जगह, तो वहाँ जा कर के मेरे से ये प्रस्ताव रखा कि हमने जयपुर में एक पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट बनाया है, आप उसमें पधारें और वहाँ का काम आप संभालें। मैं तो समझा कि ये वैसे ही बुला रहे हैं जैसे अपन को विद्वानों को बुलाते हैं ना 2-5 दिन के लिए। तो मैंने कहा आएंगे, ज़रूर आएंगे। बोले नहीं मैं तो परमानेंट आपको बुलाने की बात करता हूँ। तो मैं कहा आप करना क्या चाहते हैं, करेंगे क्या? तो बोले कि मैं तो एक जैन विश्वविद्यालय खोलना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप समझते हैं कि जैन विश्वविद्यालय क्या होता है? बोले भाई बच्चों को पढ़ाना, जैन धर्म जो पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया है उस तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, ये काम करना। तो मैं समझ गया कि ये क्या चाहते हैं। फिर मैंने 2-3 दिन में एक योजना पूरी बना करके बताई उन्हें
कि आप यदि ये करना चाहते हैं तो आप ये काम कीजिए। तो उन्होंने देख करके कहा कि ठीक है, आप जो करना चाहें आप करना, हम सब व्यवस्था हम करेंगे और आप वहाँ पधारो। तो मैंने कहा देखो ऐसे नहीं, आपने मेरा एक व्याख्यान सुना है, कुछ आप दिन हमारे यहाँ रहें, हम आपके यहाँ रहें, 10-20 दिन एक दूसरे को देखें अच्छी तरीके से, नरमाई गरमाई देखें, फिर अपन तय करेंगे कि आना क्या नहीं आना। तो उन्होंने कहा हमने तो देख लिया, हमें कुछ नहीं देखना। तो मैंने कहा ऐसा समझ लो कि हमें देखना है। और इस तरह उन्होंने कहा था ठीक है, हम आपको बुलाते हैं अष्टानिका में, आप पधारो, 8 दिन हमारे घर रहना और प्रवचन करना। हमने हाँ भर दी, लेकिन वो फिर वहाँ से अमेरिका चले गए और वहाँ से आ नहीं पाए अष्टानिका में, और वहाँ वो बीमार हो गए। तो फिर वो कैंसिल हो गया कार्यक्रम। फिर द्वारा पर्यूषण पर्व में, 10 लक्षण महापर्व में उन्होंने बुलाया और मैं आया और 10 दिन उनके घर पर यहीं टोडरमल स्मारक भवन में रहा। और इस टोडरमल इसी कमरे में मैं ठहरा था, टोडरमल स्मारक भवन में ठहरा और 10 दिन तक दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग जगह मेरे व्याख्यान हुए। और उसके अंत में उन्होंने जो अभिनंदन पत्र दिया ना, उसमें ही लिख दिया कि आप यहाँ पधारें और इस काम को संभालें। इस तरह मैं सहज भाव से, गुरुदेव का नाम आ गया था ना, जब गुरुदेव ने कह दिया तो फिर मुझे नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं था और सहज भाव से आना हो गया। दादाजी, जैन धर्म में बहुत से फिरके हैं, फिर भी आप करीबन 50-55 साल से विद्वानों की फैक्ट्री चला रहे हैं, तो बहुत सारी मुश्किलें पड़ी होगी। ये सब आप कैसे मैनेज करते हो? ये दशहरा आने वाला है ना, इस दशहरे को 53 वर्ष 53 ईयर्स मुझे इस जयपुर में आए हो जाएंगे। और ये 43 वर्ष से ये हमारा महाविद्यालय चल रहा है, जिसमें 1000 से उच्च कोटि के विद्वान यहाँ से निकल चुके हैं और निरंतर निकल रहे हैं। अभी 200 विद्वान मेरे पास पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये विद्वान 24 घंटे यहाँ रहते हैं। यहाँ हम भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने पीने सब व्यवस्था और पढ़ने पढ़ाने की सारी व्यवस्था हम करते हैं। और 5 साल तक वो यहाँ रहते हैं और एकदम A1 ठोस विद्वान बनते हैं। अभी तो 1000 विद्वान सारे देश विदेश में फैले हुए हैं। आपके अहमदाबाद में भी कम से कम 10-20 विद्वान तो हैं और उनकी क्वालिटी को आप जानते हैं कि वे कैसे हैं। तो अच्छे उच्च कोटि के जैन दर्शन के विशेषज्ञ, गुरुदेव की वाणी का रहस्य गहराई से समझने वाले विद्वान तैयार हो रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। और मैं आज भी 85-86 वर्ष का हो गया हूँ, लेकिन 24 घंटा उनकी साथ संभाल में, उन्हें पढ़ाने में, लिखाने में व्यस्त रहता हूँ। आप कितने घंटा काम करते हैं दिन में? मैं कम से कम 8-10 घंटे काम करता हूँ दिन में, निरंतर लिखने का, पढ़ने का और ये सब तरीके का। और 10,000 कदम रोजाना घूमता हूँ, 6.6 किलोमीटर होता है रोजाना। स्वस्थ हूँ, बढ़िया काम करता हूँ, रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, पढ़ाता हूँ। बहुत बढ़िया। आप प्रैक्टिकल बात करने वाले विद्वानों के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। स्वयं तो अपने भविष्य की चिंता किए बिना वितराग मार्ग की प्रभावना में जुड़ गए, पर 50 साल पहले की बात कुछ और थी। अभी क्या आज के समय में आजीविका की चिंता किए बिना वितराग मार्ग की प्रभावना में जुड़ना क्या प्रैक्टिकल है? आजकल अब तो हमें कोई आजीविका की कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन जब वास्तव में आवश्यकता थी, 4 बच्चे थे, उन्हें पढ़ाना था, लिखाना था, उनकी शादी विवाह होने थी, तब भी हमने आजीविका की फिक्र नहीं की। और जिस दिन हम स्मारक में आए थे तो उस दिन ही हमने प्रतिज्ञा कर ली थी और कह दिया था कि हम आर्थिक मामले में कभी किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, कोई मांग नहीं रखेंगे।
और उस बात को हमने इस लेवल तक निभाया कि हमने अपने जो ट्रस्टी लोग हैं, अधिकारी लोग, उनके सामने महंगाई की चर्चा नहीं की, क्योंकि महंगाई की चर्चा करेंगे तो ये समझेंगे कि शायद ये कुछ कमी महसूस कर रहे हैं। इस लेवल तक उसे हमने निभाया। इन 53 वर्षों में एक दिन भी हमने कोई इशारा नहीं किया कि आपको हमारी व्यवस्था में क्या करना चाहिए, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि हमारी बहुत लिमिटेड आवश्यकताएं हैं, सीमित आवश्यकताएं हैं, और सभी काम सहज भाव से ही सहज पर होते जाते हैं। इसलिए हमने आज तक कोई फिक्र नहीं की और ना हमें चिंता हुई। हमारे विद्यार्थियों में भी हमने यही संस्कार दिया है कि वे कभी पैसे के पीछे नहीं पड़ेंगे, है ना। मैं एक बात कहता हूँ कि आटे में कहीं घाटा नहीं है और करोड़पति कोई बनेगा नहीं। जैसे शांति से दो पेट खाकर और धर्म प्रचार का काम करना है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। दादाजी, आपके जवाब से मुझे ऐसा लगा कि आपको तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन न्याय के तराजू को हमेशा समतोल रखने वाले में से आप एक विद्वान है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गृहस्थ आश्रम का समय था, जहां पे आपको 25 से 50 साल की उम्र में आपके बच्चों को समय देना चाहिए, वहां पे आपने वितरक मार्ग की प्रभावना में समय दे दिया। तो आपको नहीं लगता कि आपने अपनी गृहस्थी को अन्याय किया हुआ है? अन्याय किया? हमने तो अपने बच्चों में भी ये संस्कार दिए हैं। हम हर शिविर में हर बच्चों को, पत्नी को, अपने माँ को, पिताजी को, बच्चों को ले जाते थे। और वो बच्चा जब मालूम है 1-2 वर्ष का रहता था, तब से वो क्लासों में बैठ रहा है, वो सब देख रहा है। और आज इतना संस्कारी हैं कि हमारे घर में 17 व्यक्ति प्रवचन करते हैं और डेली, और एवन कोई 19 से साबित नहीं होते हैं। जो जहाँ रहता है अपना बिजनेस करते हैं, अपना धंधा करते हैं आजीविका के लिए, और समाज के लिए बिना एक पैसा लिए प्रवचन करते हैं और सारी सेवाएं करते हैं। ख्याल में आई ना। और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से ही खर्च करते होंगे, लेकिन समाज से लेने की कोशिश नहीं करते हैं। हमने भी समाज से कभी कुछ नहीं लिया। आने जाने का किराया, टिकट तो वो भेजते हैं, ये बात तो है। बाकी विदेश भी जाते हैं तो आने जाने का टिकट आता है, बाकी हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं। वो जो व्यवस्था है उतने में ही संतुष्ट होकर शांति से रहते हैं, और हमें कोई कमी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। दादाजी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पंचम काल के अंत तक दिगंबर जैन धर्म की पताका लहरा सके, उसके लिए आपका एवं आपकी संस्था टोडरमल स्मारक ने क्या प्लानिंग किया हुआ है? आपका क्या योगदान रहेगा? हाँ, बहुत ऐसा है कि हम जब आए तो यहाँ से बिल्कुल आगे इसका प्लानिंग पूरा हमने किया है। मैनेजमेंट पूरा नेमीचंद जी पाटनी जो हमारे महामंत्री थे उनने किया। नेमीचंद जी जो पाटनी थे, ऐसे महामंत्री थे कि वो संस्था में यहाँ आके रहते थे 24 घंटा और उसकी देख रेख करते थे। हमको उस देख रेख करने में कोई उपयोग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता था, लेकिन सारा प्लानिंग क्या करना है, कैसे करना है, पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, उन्हें पढ़ाना, गांव-गांव में पाठशालाएं कैसे खोलना, ये महाविद्यालय कैसे खोलना, उसकी पढ़ाई कैसे करना, इसका सारा प्लानिंग और उसका क्रियान्वयन हमने किया, और उसमें पूरा सहयोग उनने किया। गोदका जी का पूरा समर्थन हमेशा रहा, और उनने कहा जो भी, अब तो खैर कोई बात नहीं, बहुत दिनों से उनका शुरुआत ही हो गया है, लेकिन उनका नेचर ऐसा था कि हमने बैठ के मीटिंग की, और मीटिंग में ये बात चली कि भाई ये कुछ कमरे की ज़रूरत है, तो ये 5-6 कमरे इसके ऊपर अपन बनवा लें तो ठीक रहेगा। तो अपन समाज से अपील करें कि एक एक कमरा, एक एक सेठिया बनवा दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बोलो क्या क्या बनाना, कितने बनाना। हमने बताया कि ये जो सामने भोजनालय है, इसके ऊपर एक बन जाए तो 7 कमरे बन सकते हैं। तो दूसरे दिन आकर कारीगरों को लाए और उन्होंने काम लगवा दिया, एक पैसा किसी से नहीं लिया और बना दिया। वो इस तरीके से उनने उसमें काम में क्या, उन्हें पैसे के बारे में आप मत सोचो, आप तो काम कराओ, काम करो कैसे करना है,
कितना खर्चा लगेगा इसके बारे में आप माथे पे बोझा मत लाओ। और हमने पहले ही दिन उनसे कह दिया था कि देखो चंदा उगाने वाले पंडित नहीं हैं हम, तुम समझोगे हम चंदा लाएंगे समाज से और संस्था चलाएंगे तो नहीं होगा। हम बिल्कुल एक शब्द भी किसी से नहीं बोलेंगे। और आज तक हमने किसी से ना पर्सनल ना संस्था के लिए कोई अपील नहीं की, पर्सनल बात नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन हमें कोई कमी नहीं पड़ी। सब काम जो हम योजना बनाते हैं और समाज के सामने रखते हैं तो वो सब ऑटोमेटिक सब व्यवस्था हो जाती है और सब काम करे। पहले तो बाबू भाई थे ना, तो ये सारी जिम्मेदारी बाबू भाई अपने माथे पर रख लेते थे। हमने कहा भाई महाविद्यालय खोलना है, इतना इतना खर्चा आएगा। उन्होंने कहा आप खर्चे की चिंता मत करो, मैं करूँगा व्यवस्था, और आप तो महाविद्यालय कैसा खोलना है खोलो। तो इस तरीके से बाबू भाई का बहुत सहयोग रहा। पाटनी का नेमी चंद जी पाटनी का रहा, पूरन चंद जी गोदिका का रहा, एक सेठी जी भी थे महेंद्र कुमार जी, उनका भी रहा। और अब तो ये सब चले गए 20-25 साल पहले। बाबू भाई को गए भी 25-26 साल हो गए ना। और अभी तो सब हमारे साथी तो सब चले गए। अब हमारे विद्यार्थियों के विद्यार्थी हैं, नाती पोते हैं, लेकिन उनका भी सब बहुत बढ़िया सहयोग है। जो कहते हैं वो सब करते हैं। अब वो ऐसा कहने वाला कोई नहीं है कि डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं है, वो ऐसा कहने वाले सब गए। अब तो वो आज्ञा करो क्या करना है वो हम करने को तैयार हैं, ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहने वाले लोग हैं और सब काम बहुत बढ़िया हो रहा है। आपने बताया कि आपके सब साथी चले गए, तो जब आपके साथी थे तब तो सब गुरुदेव के नाम से प्रचार कर रहे थे। तो मैं आपके मुख से ये जानना चाहता हूं, क्या वर्तमान समय में क्या पूज्य गुरुदेव के नाम से ही प्रचार प्रसार संभव है? पूज्य गुरुदेव श्री के नाम से तो सब चलता ही है, लेकिन उस वक्त सोनगढ़ के अंदर में बहुत पॉलिटिक्स चलती थी और उतार चढ़ाव बहुत होता था। कोई व्यक्ति गुरुदेव की निगाह में चढ़ जाता था तो उसे गिराने का 24 घंटा प्रयत्न चलता था। ये आप लोग नहीं जानते होंगे तो आपके पिताजी के पिताजी जो बताया ना आपने, चंदू भाई वगैरह बाबू भाई वगैरह, वो सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और उनके वहाँ पर चलता था। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री की हम पर बहुत 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 कृपा थी। हमने सब किताबें लिखते थे तो जाकर गुरुदेव श्री के सामने पढ़ते थे और वहाँ पास कराने के बाद ही छापते थे, इसलिए कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर पाता था। और थोड़ी बहुत होती थी तो गुरुदेव श्री के अपने वाणी से उसे ठीक कर देते थे। तो जब तक गुरुदेव श्री रहे तब तक हम सोनगढ़ बराबर जाते रहे आते रहे। साल में 2-2 वर्ष तक वहाँ जो शिविर लगते थे उनमें पढ़ाते रहे। प्रशिक्षण शिविर भी हमने लगा वहाँ, और प्रवचनकार प्रशिक्षण शिविर भी लगा। प्रवचनकारों विद्वानों को किस तरह प्रवचन करना, ये पूज्य गुरुदेव श्री की आज्ञा से उनसे पूछकर उनकी उपस्थिति में सोनगढ़ में जो आषाढ़ के महीने में विद्वान आते थे, सावन के महीने में भैंसरी के जन्मदिन के करीब 20 दिन रहते थे, तो उन सबको हमने हाउ टू टीच प्रवचन, किस तरह से पढ़ाना, प्रीचिंग कैसे करना, इसकी ट्रेनिंग दी है वहाँ पूज्य गुरुदेव के सामने। दादाजी आपका जो जवाब मिला उससे मुझे एक जिज्ञासा ऐसी हुई, वैसे वो क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, फिर भी आपके स्वभाव के हिसाब से पूछने की हिम्मत कर रहा हूं। क्या आप मानते हैं कि दादाजी खुद ऐसा मानते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री का देश भर में और विदेश भर में जो प्रचार हुआ है वो सिर्फ दादाजी की वजह से हुआ है? भैया यदि ऐसा हो तो उससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में क्या हो सकता है। हमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। पूरी शक्ति से 24 घंटे का एक एक मिनट जो पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया है उसी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन बाबू भाई वगैरह और लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। हिंदी प्रांत में इसका बहुत ज़्यादा था कि खाने पीने में क्रियाकांड होना चाहिए, शुद्ध सात्विक खाना पीना होना चाहिए, और ऐसी धारणा थी कि सोनगढ़ वालों में इसकी कमी है। तो बाबू भाई का जो आचरण था और वे सारे देश में हमारे साथ घूमे,
हम उनके साथ घूमे, तो उसमें उनका आचरण को देख करके सारे उन लोगों का समाधान सहज भाव से हो गया। तो बाबू भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने में। और मैनेजमेंट की दृष्टि से पाटनी जी थे ना, टोडरमल स्मारक के तो महामंत्री थे ही, लेकिन सोनगढ़ के भी ट्रस्टी थे। सोनगढ़ के जो बड़ा पंचकल्याणक हुआ था ना भगवान महावीर का निर्वाण वर्ष पर, तो वो पंचकल्याणक की सारा मैनेजमेंट व्यवस्था पाटनी जी कर रहे थे। सारे बाबू भाई और पाटनी जी मिलकर के ही ये सारा काम कर रहे थे। सोनगढ़ में रहते हैं वो लोग तो भी जितना कर रहे होंगे, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसमें पाटनी जी, बाबू भाई, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। इससे कनेक्टेड मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहूँगा। मुमुक्ष संप्रदाय का बहुमत पक्ष आपको पूज्य गुरुदेव श्री का उत्तराधिकारी मानते हैं। क्या आप भी अपने आप को गुरुदेव श्री का उत्तराधिकारी मानते हैं? उत्तराधिकार का क्या मतलब है? ये तत्व ज्ञान तो गुरुदेव श्री का हमारे पास है और उसको जन जन तक पहुंचाने का काम हमने किया है। लेकिन जो मंदिर हैं, जो जगह है, स्थान है, संपत्ति है, उसका कब्जा दूसरे लोगों के पास है। वो वहाँ तो अब हमारा जाना आ रहा है नहीं। हमने तो जो कुछ किया है तो यहाँ पर गोदका जी, पाटनी जी, बाबू भाई, इन सबके सहयोग से यहाँ बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ही किया है। लेकिन असली तत्व ज्ञान जो पूज्य गुरुदेव श्री का है वो हमारे पास है और उसे हमने सारे जन जन तक लोगों तक पहुँचाया है। अब इसमें जो भी मूल्यांकन आप लोगों को करना हो, ये तो भविष्य करेगा, किसका कितना क्या योगदान है वो हमारा करने का काम नहीं है। हम तो अधिक से अधिक प्रचार हम करना चाहते हैं। आपको मालूम है जब पूज्य गुरुदेव श्री का स्वर्गवास हुआ था तो उसके 1-1.5 महीना पहले से हम उनके साथ ही रहे थे। मुंबई में भी और सोनगढ़ में भी तो बाबू भाई भी थे, पाटनी जी भी थे, सब लोग थे। तो हम वहाँ रहे थे। जब उनकी चिता जल रही थी तो हमने और बाबू भाई ने खड़े होके उस चिता के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि हे पूज्य गुरुदेव, आप जब तक हमारे खून में, शरीर में खून की बूंद रहेगी तब तक आपका दिया तत्व ज्ञान हम जन जन तक पहुंचाते रहेंगे। बाबू भाई तो जल्दी छोड़ के चले गए, 25-26 वर्ष तो हो गए ना, शायद 86 में चले गए तब से। लेकिन हम तो लगे ही हैं, हमने 1 मिनट गंवाया नहीं है और इसी काम में लगे हैं। और गुरुदेव की आशीर्वाद से सफलता भी भरपूर मिली है। बहुत लोगों से मतभेद हुए लेकिन अंत में हमारा झगड़ा किसी से नहीं हुआ, बोलचाल किसी से बंद नहीं हुई, बातचीत किसी से बंद नहीं हुई। सबसे मित्रता, दोस्ती निरंतर बनी रही। जो कुछ हुआ सो हुआ और दूसरे दिन से बोलना शुरू और दूसरा काम शुरू। हमने वही रीति नीति रखी। तो आज भी जितने लोग हैं, गुजरात में हैं, मुंबई में हैं और हमारे हिंदी प्रांत में हैं, वो सब लोगों से हमारी अनुकूलता है। सब तरह के काम में सब तरह का सहयोग है और हम भी सब के लिए हमेशा तैयार हैं। ये नहीं कि हम आपके यहाँ आएंगे, आपके यहाँ नहीं आएंगे, आपका ये काम करेंगे, आपका ये काम नहीं करेंगे। हमने ऐसा कभी नहीं रखा। और बाबू भाई का गुजरात होने से, वो पूज्य गुरुदेव श्री का गुजरात होने से, गुजरात के लिए तो 24 ही घंटा हमसे किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। गुजरात वाले तो झूठा बुलाएं तो हम सच्चा आने को तैयार हैं, आते रहे हैं और हम अपना काम करते रहे। वो तो आपका बड़प्पन है। अभी हम आपको आपके पहले के जीवन की झांकी लेना चाहेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पूज्य गुरुदेव श्री के समागम में आने से पहले क्या आप इसी मार्ग में थे या कोई और मार्ग में थे? ये बहुत अच्छा पूछा। देखो, हम गुरुदेव श्री के समागम में आने के बाद आने तक जैन दर्शन के विशेषज्ञ विद्वान बन चुके थे, शास्त्रीय न्यायातीत पास कर चुके थे और इतना बढ़िया प्रवचन करते थे कि उस वक्त भी हमारा प्रवचन बहुत लोकप्रिय था। जगह जगह, गांव-गांव में हम प्रवचन करते थे। जब हम मोयना विद्यालय में पढ़ते थे तो हमारे जो गुरुजी थे वो कांजी स्वामी के कट्टर विरोधी थे। तो रोजाना वो क्लास में उनकी मजाक उड़ाया करते थे, कांजी स्वामी की।
तो उसके पहले तो हमने मजाक सुनी थी, लेकिन बाद में जब हम अब समाज में आ गए, काम करने लगे, तो एक दिन किसी व्यक्ति ने